drink wine. हम देख रहे हैं कि एक अलग किया हुआ व्यक्ति दाख मधु ना पिए। And we are seeing what the wine speaks of in the New Testament perspective. और हम ये देख रहे हैं कि नए नियम के आधार पर दाख मधु किस बात को बताती है। Old Testament, literally they should not drink wine. पुराने नियम में वास्तविक रूप से दाख रस नहीं पीना But है, in the New Testament, how can we apply it practically in our spiritual life? लेकिन नए नियम के हिसाब से कैसे हम प्रायोगिक रीति से इसको अपने जीवन में लागू And करें। we have seen the meaning of wine, that is the things that gladden the heart of man, from Psalm 104 verse 15. भजन 104 और उसका 15 वचन के हिसाब से हमने देखा था कि वो चीजें जो मनुष्य के हृदय को खुश करती है उनमें से एक दाख मधु है जिसके विषय में वचन में लिखा हुआ है। So we should not have any part in them. सो हमारा उससे कोई नाता नहीं होना There चाहिए may not be any sin in them, और उसके अंदर कोई पाप नहीं होना चाहिए, but they will become weights in our running race and they will not allow us to run forward. और हमारे जीवन के दौड़ में वो हमारे लिए भार ना हो जाए ताकि हमारे लिए वो अड़चन पैदा करें। Day before yesterday I was sharing from Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. और एक दिन पहले हम इब्रानी 12 1 और 2 वचन से ध्यान कर रहे थे And there we have seen that two types of burdens will be there. One are weights and the others are easily besetting sins. और दो प्रकार के भार को वहां पर हम देख रहे थे। वो पहला तो ये है कि एक जो भार हमारे ऊपर होता है और दूसरा जो लुभाने वाली वस्तु है जो हमें रोकती है। So one is sinful, the other is not sinful, weight is not sinful. और एक तो पापमय है, जो लुभाने वाली वस्तु पापमय है, लेकिन जो भार है वो तो पाप में नहीं But है। both will result in the same thing to a runner. लेकिन दोनों चीजें बाधा डालती हैं एक धावक के लिए। Though there is no sin in the weight, it will not allow you to run freely. भार में कोई पाप नहीं है लेकिन आपको वो आगे बढ़ने से रोकेगा। So many times we are careful about the sins, but we are not careful about the weights. लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन के अंदर, हम पाप के लिए तो बड़े चौकन्ने रहते हैं लेकिन उस भार को हमारे जीवन में जो होता है उसको हम ध्यान नहीं देते। When we know that it is sinful, yes, I don't want to. जब हम जानते हैं कि अरे ये पाप की चीज है तो हम उससे दूर रहते हैं, नहीं इससे दूर रहना। But there is no sin in the weight. लेकिन वजन में तो कोई पाप नहीं There है। is no sin. Okay, I can have it. इसमें तो कोई पाप नहीं दिखता, मैं तो इसको ले सकता हूँ So we will love it. और उससे हम प्रेम करते And हैं। what is the result? और उसका रिजल्ट क्या होता है? And this weight also will not allow you to run freely. It will not allow you to reach the goal. तो ये भार भी आपके जीवन में आपको आराम से दौड़ने नहीं देता, आगे नहीं बढ़ने देता, आपके गंतव्य तक पहुंचने नहीं देता। That's why we must be very, very careful in our spiritual life. और इसलिए अपने आत्मिक जीवन में हमें बहुत चौकन्ना रहना है। Then what is our joy? तो फिर हमारा आनंद क्या है? So first thing we have seen, delight thyself also in the Lord. और पहली बात हमने देखा था यहोवा को अपना सुख का मूल जान। Such a great God, ऐसा He महान created परमेश्वर, us and He redeemed us. That is our great joy. सबसे बड़ा आनंद तो ये है कि ऐसा महान परमेश्वर जिसने हमें सृष्टि किया, जिसने हमें छुड़ाया। By looking at you and me, the Lord is telling you are my rare beauty. That's why I gave my whole life for you. आपको और मुझे देख करके वो प्रभु हमसे ये कहता है कि तुम मेरी दुर्लभ सुंदरता हो और इसलिए मैंने अपना जीवन तुम्हारे लिए Oh, you दिया। are a priceless possession. तुम मेरे लिए बेशकीमती हो और इस मेरी धरोहर हो। Oh, what wonderful names He is. कितना सुंदर नाम प्रभु हमें देता है। Because of that, we have to delight ourselves in the Lord. इस कारण से हमें अपने आप को यहोवा में आनंदित रखना है। And secondly, we have seen और दूसरा हमने देखा था delight also in the Word of God. प्रभु के वचन में भी अपने आप को आनंदित करना Day है। and night. और रात और दिन, Day and night, you and I are expected to meditate the Word of God. रात और दिन हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम प्रभु के वचन को ध्यान करें। So in that also we have seen how to meditate the Word of God. 15 words we have seen. And why to meditate the Word of God? Just now we have seen some 7 important things. और उन बातों में हमने देखा था कैसे प्रभु के वचन को अध्ययन करना है। 15 शब्दों को हमने बताया था और क्यों अध्ययन करना है आज सुबह हमने देखा। And now thirdly, और अब तीसरी बात, we are still
in the wine only. अभी भी हम दाख मधु में ही हैं। There are another 3 things. और 3 बातें इसके बारे में We हैं। are not going to touch them during this meeting. इन सभाओं में हम उनको नहीं ध्यान करेंगे। And even in the wine also we are not going to complete all. और दाख मधु के अंदर भी जो 7 बातें हैं उसको भी हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। It is such a big subject. Word of God is like that. ये Like any subject. प्रभु का वचन ऐसा विस्तार है, ऐसी गहराई में जाता है, चाहे आप किसी भी विषय को उठा लें। For hundreds of years, crores of messages are given on this small. और 100 साल तक करोड़ों संदेश इस किताब में से निकले हैं। But even till today, लेकिन आज भी truths of the Bible are not exhausted. बाइबल की जो सच्चाई है वो खत्म नहीं हुई। The more you dig, the more you get. जितना अधिक आप खोदेंगे उतना अधिक आप से धन निकलता है। Because it is written with the infinite wisdom of God. और वो ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के उस असीमित ज्ञान के द्वारा ये And वचन with लिखा our गया। finite wisdom, we cannot exhaust the truths of the Word of God. और मनुष्य इस सीमित बुद्धि से परमेश्वर की उन सच्चाइयों को माप नहीं सकता। So now we are going to see the third thing in which our delight must be. और हम अब तीसरी बात को देखने जा रहे हैं जिसके अंदर हमारा सुख या आनंद होना This चाहिए। is also very, very और important. ये भी बहुत मुख्य है। In many youth meetings, this is the common question. और बहुत से जवानों की सभा में ये सामान्य प्रश्न होता है। Almost in every meeting, not only Jawan, in every meeting. सारे जवानों की सभा में भी नहीं बल्कि सामान्य सभा में भी ये प्रश्न उठता है। What is that? वो क्या प्रश्न है? Now the third thing is तीसरी बात जो है, what David is writing. दाऊद क्या लिखता है? In Psalm 40 verse 8, I delight to do thy will, O Lord. और भजन 40 और उसका 8 में प्रभु मैं तेरी ही इच्छा करने से प्रसन्न हूँ। हाँ पढ़िए 40. हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। हाँ, और what is my तेरी- प्रसन्न? तेरे इच्छे पूरे करना. That is, I delight to do thy will. This is the third delight. ये तीसरा प्रकार का प्रसन्नता या आनंद का विषय है। दाऊद कहता है मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न Delight हूँ। thyself also in the Lord. यहोवा को अपना सुख का मूल जान, Delight thyself in the word of God. परमेश्वर के वचन में अपना आनंद को ढूंढ, Delight thyself in doing the will of God. परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में आनंद को ढूंढ। That Brother Bansing used to tell, it is a quotation. भाई भगत सिंह कहते थे ये कोटेशन है। The greatest, privilege of a child of God is to know and do the will of God. सबसे बड़ा सौभाग्य एक प्रभु के बच्चे का वो ये होता है कि प्रभु की इच्छा को जाने और उसकी इच्छा से काम करे। If you want to know the will of God, you have to enter into the heart of God. और यदि आपको प्रभु की इच्छा के अनुसार करना है तो उसकी इच्छा को जानना पड़ेगा। So this is the privilege of a child of God. और इसलिए ये एक परमेश्वर के बच्चे का सौभाग्य You है। can enter into the heart of God to know the will of God. आप परमेश्वर के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं उसकी इच्छा को जानने के लिए। What a privilege it is. कितना बड़ा सौभाग्य है। So that's why the greatest privilege of any child of God is to know and also do the will of और God. इसलिए हम कहते हैं कि सबसे बड़ा सौभाग्य एक प्रभु के बच्चे का ये है कि उस परमेश्वर की इच्छा को जाने और उसके अनुसार काम करे। Yes, Lord Jesus Christ was assigned a specific work in this world. You and I are also assigned a specific work in this world. प्रभु यीशु मसीह को एक खास काम के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया था और आपको और मुझे भी किसी खास काम के लिए भी नियुक्त किया गया है। Yeah, many people they will say, बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे, अरे भाई, why I am born in this world, I am not understanding. अरे मैं इस संसार में क्यों पैदा हो गया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। And they will go to Jonathan. और जोनाथन के पास अरे जाएंगे, why I am born in this world. मैं इस संसार में क्यों पैदा हुआ। And then what Jonathan will say? जोनाथन क्या कहेंगे? मैं भी वो सब के लिए I am also thinking the same. I am also thinking the same. Why मैं भी I वही am सोच born. रहा हूँ मैं क्यों पैदा हुआ। So where you can get the answer? तो प्रश्न का उत्तर कहाँ You मिलेगा? go to the person who sent you to this world and he will tell why you are sent. उस व्यक्ति के पास जाओ जिसने इस पृथ्वी पर आपको भेजा है और उससे पूछो क्यों मुझे भेजा है। Jonathan or Victor, they have not sent you to this world. जोनाथन और विक्टर ने आपको नहीं भेजा है इस God संसार has sent you to this world. में। परमेश्वर ने आपको इस संसार में भेजा When है। the Father sent His Son to this world, He sent him with a specific work. जब पिता ने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा तो उसको बता करके भेजा कि तुझे क्या करना है। What the Lord is telling in Hebrews 10:7. और इब्रानी 10:7
7 में क्या कह रहे हैं प्रभु? Father, I came into this world to do thy will. प्रभु इस पिता मैं इस संसार में तेरी इच्छा को पूरी करने के What लिए is आया that will? हूं। और वो इच्छा क्या They है? are to save and seek and save that which is कि lost. जो खोए हुए हैं और जो पाप में मरे हुए उनको ढूंढने और बचाने आया। Lord Jesus Christ was not sent to this world to give good messages. अच्छे अच्छे संदेश देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं He आए has not sent to this world to drive out demons. और वो दुष्ट आत्माओं को बाहर भगाने नहीं आए And he has not sent to this world to heal the sick people. और बीमारों को चंगा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। What is the main purpose? वो खास उद्देश्य क्या To है? seek and save that is lost by offering his life on the cross. अपने जीवन को क्रूस पर देने के द्वारा उन भटके हुओं को जीवन और वापस ले आने के लिए। And all the other things are extras. और वो सारे जो बाकी चीजें हमने बताया वो एक्स्ट्रा है। We will go to a shop यदि आप एक दुकान में जाएंगे and you want to purchase a saree or a dress. या तो एक साड़ी कुछ कपड़ा लेना Why है, you have gone to the shop? उस दुकान में क्यों गए? To purchase the saree or to purchase a dress? कुछ एक कपड़ा लेने के लिए या साड़ी खरीदने के लिए? Along with the saree, उस साड़ी के साथ he will give a cover. और उसके साथ वो कवर देगा, एक कैलेंडर वो कैलेंडर भी दे और एक देगा keychain. या की चेन दे देगा। Have you gone to the shop to get the keychain? क्या आप उस शॉप में की चेन लेने गए थे? Or have you gone to the shop to get the cover? क्या उस कवर को लेने के लिए शॉप में गए थे? No. नहीं। The main purpose is to purchase a saree and all the others are extra. जो खास उद्देश्य वो ये है कि मुझे साड़ी खरीदना है और उसके साथ जो चीजें मिल रही है वो एक्स्ट्रा In a है। similar way, उसी प्रकार से Lord Jesus Christ is sent to this world to go to the cross to die for the sinners of the world. प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए भेजे गए कि वो क्रूस पर चढ़े और संसार के पापियों के लिए जान And the दे। healing and driving out demons and telling good messages, all these things are extras. जो चंगाई है या दुष्ट आत्माओं को निकालना है या फिर अच्छे संदेश देना है, ये सब एक्स्ट्रा है, Now अतिरिक्त है। so many healing meetings are going on. बहुत सारे चंगाई की सभाएं होती What हैं। they are telling? क्या कहते हैं वो? We don't want the saree, we want the cover. वो कहते हैं हमें साड़ी नहीं चाहिए, हमें उसका कवर चाहिए, Oh, we want healing. हमें चंगाई चाहिए। Oh, demons must be driven out. अरे वो मेरा दुष्ट आत्मा निकल That जाना is not चाहिए। the main purpose. ये उसका खास उद्देश्य So नहीं है। people have left the main important thing and they are going after this useless thing. और देखिए लोग खास बात को छोड़ करके उन नाकाम बातों की ओर जा रहे हैं। So you must be very careful. इसलिए बड़ा सावधान That's रहना why है। at the end of his life, और इसलिए जीवन के अंत काल में what the Lord Jesus Christ is telling, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? Father, पिताजी, you have sent me to this world. तो इस संसार में तूने मुझे भेजा, God, what I have done? मैंने क्या किया? John 17:4. यूहन्ना 17:4। John यूहन्ना 17:4. जो काम तूने मुझे करने को दिया था हाँ। उसे पूरा करके मैंने Yeah, the work what you have given to me, I have finished it. जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था मैंने उसको पूरा किया है। Always right from his birth, his eyes were on the cross. उस जन्म के समय से ही प्रभु यीशु मसीह की आंखें क्रूस पर थी। Yes, I want to go to the cross. हाँ, मैं उस क्रूस पर जाना है। In between, what has happened? बीच में क्या हुआ है? After feeding 5,000 people, 5,000 लोगों को खिलाने के बाद and the people came around him. उसके चारों ओर लोग आ We गए। want to make you king. हम आपको राजा बनाना चाहते The हैं। disciples were very happy. चेले बड़े खुश हो गए। Hallelujah, Lord Jesus Christ, he will become king and we also become cabinet minister. तो प्रभु यीशु मसीह अगर राजा बन गए तो हम तो कैबिनेट मिनिस्टर तो बन And जाएंगे। Peter was very happy, he will become home minister. पतरस बहुत खुश हो गया, मैं गृह मंत्री बनूंगा। Like this, they were very happy. और इसलिए वो बड़े खुश थे। But what the Lord Jesus प्रभु Christ यीशु मसीह ने क्या कहा? leaving that place, he went to a lonely place to pray. उस जगह को छोड़ करके एकांत में चला गया। And what the disciples are doing? और चेले क्या कर They रहे हैं? are roaming there only. और वो वहीं वहीं घूम रहे हैं। That's why Jesus said, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा go to the other side. इसलिए उस तरफ चले। Cross the Sea of Galilee. उस गलील के झील को पार करके पार चलो। You do not know why you are here. तुम्हें नहीं मालूम तुम यहाँ क्यों हो? I have not come to this earth not to establish my own kingdom. मैं इस संसार में इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं अपने राज्य को यहाँ स्थापित करूँ। Yeah, I came to this earth with a purpose. इस पृथ्वी पर मैं एक उद्देश्य को लेकर आया To seek and save that is lost. जो खोए हुए हैं उनको ढूंढने और बचाने। That's why in 1730 of 1930 of John's Gospel, इसलिए यूहन्ना 19:30 में क्या लिखा है? when he was hanging on the cross, जब वो क्रूस पर लटके हुए the थे, sixth word on the cross, जो छठवां वचन What is वाक्य उन्होंने telling? कहा, what is telling? क्या कहा? जब यीशु ने वह सिक्का लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर It झुकाकर is finished.
पूरा हुआ। और सिर झुकाकर प्राण त्याग किया। So the purpose for which I am sent to this world, it is finished. जिस उद्देश्य के लिए मुझे यहाँ इस संसार में भेजा गया था वो पूरा हो गया। Lord Jesus Christ was sent to this world with a purpose. प्रभु यीशु मसीह संसार में एक उद्देश्य के लिए भेजे गए। Apostle Paul was sent to this world with a purpose. पौलुस प्रेरित को इस संसार में एक उद्देश्य के लिए भेजा गया। Though there are so many co-workers of Apostle Paul, जबकि बहुत सारे सहकर्मी पौलुस प्रेरित के साथ थे। Barnabas was there, a very good guru to Apostle Paul. बरनबास जो पौलुस का गुरु था। Very good friends are there like Silas, like Luke and other people. सिलास और लूका और दूसरे लोग बड़े अच्छे मित्र उसके थे। And very good young people are there like Timothy and Titus. और नए नए जो जवान व्यक्ति जो उसके साथ थे तिमोथी और तीतुस They के, are all working together. ये सारे लोग एक साथ मिलकर But काम at कर the रहे end of his life, what Paul says? लेकिन पौलुस अपने अंत के समय में क्या कहता He है? is not telling we have finished our course. He says I have finished my course. वो ये नहीं कहता कि हम सबों ने दौड़ पूरी करी है, वो कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी I करी, have finished my course. मैंने अपनी दौड़ पूरी की, I have fought a good fight. मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। I personal. मैं व्यक्तिगत व्यक्ति As Jesus Christ was sent to this world. जैसे प्रभु यीशु मसीह संसार में भेजे गए, As Apostle Paul was sent with a purpose to this world. जैसे पौलुस प्रेरित को एक उद्देश्य से प्रभु ने इस संसार में भेजा। God is not partial. God has sent you also with a purpose to this world. परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, आपको भी किसी उद्देश्य के लिए प्रभु ने इस You संसार are में भेजा। not on the earth without a purpose. इस संसार में बिना उद्देश्य के आपका जीवन नहीं है। Casually, you are not a visitor. Remember that. आप यहाँ पर कोई पाहुन या गेस्ट नहीं है इस पृथ्वी पर कि घूमने आए हैं। What is a successful life? आपका जो सफल जीवन क्या है? See, recently I was attending a marriage, एक शादी में मैं गया था and I gave the word in that marriage. और उस शादी में जो वचन दिया The bridegroom was born again when I shared the word to some place. और जो दूल्हा था वो नया जन्म पाया जब भाई ने कहीं और संदेश दिया था। Somewhere I gave the word, and God used that word for his rebirth. जब किसी जगह पे मैं जब वचन दे रहा था वो लड़का उस समय वहां पर उद्धार पाएगा And ladki also. और दुल्हन भी उसका उद्धार हुआ। So what they have decided? अब उन्होंने क्या निर्णय लिया? You only come to our marriage and share the word. We will be very happy. तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा हम नया जन्म पाए आपके वचन के द्वारा, तो आप आइए हमारी शादी में। Yeah, मैं भी बहुत खुश था, बिरयानी खा सकते थे। I was also happy to get biryani. So then I went to the marriage. तो मैं शादी में चला गया, I shared the word of God. वचन वहाँ बांटा। And after that, उसके बाद people were coming. लोग आ रहे They थे are wishing the couple. और जोड़े को बधाई दे रहे थे Wish you happy marriage life. और तुम्हें बहुत शादी बहुत मुबारक हो। BA वाला you happy marriage life. BSc BA. अच्छा जिसने बीए किया वो भी हैप्पी मैरिड लाइफ। BA वाला happy and successful marriage. फिर एमए जिसने किया वो बोलता है कि खुशहाल और बहुत ही बढ़िया आपका शादी का जीवन हो। Then I was seeing. मैं जब देख रहा था And people are wishing. I do have to wish you. और सब बधाई दे रहे, मुझे भी बधाई देना है। And then I went and asked. I told. अब मैंने जाकर उससे कहा Wish you successful happy marriage. आपको सक्सेसफुल हैप्पी मैरिड लाइफ हो। And वो बच्चा क्या है? बच्चे क्या कर रहे हैं? The bride और जो दूल्हा क्या कर रहा है? left the hand of the wife. पत्नी का हाथ छोड़ दिया And he told, held my hand. और मेरा हाथ पकड़ लिया। Brother, how can I live successful marriage like this? मुझसे पूछ रहा है दुल्हन का हाथ छोड़ के कि भाई एक सफल विवाहित जीवन पाने के लिए क्या I करूं? got so much respect for you. मैं आपका बहुत इज्जत करता हूँ। Because of you, I was born again. आपके कारण मेरा नया जन्म You हुआ। gave the word in my marriage. आज मेरी शादी में आपने I am संदेश so दिया। happy. मैं बहुत खुश हूँ। And you are telling that successful marriage. अब आप कह रहे हैं सफल विवाहित जीवन। And what is the meaning of successful और marriage? एक सफल विवाहित जीवन का मतलब क्या है? अरे ये क्या प्रश्न बोल दिया भाई? अरे क्या बोलते हैं? बस गया। अरे that fellow told a successful marriage. भाई और तो told. And that fellow left that fellow caught. उसने बताया एक सफल विवाहित जीवन और इसने बोला एक सफल विवाहित जीवन क्या करूं? मुझे पकड़ लिया कुछ। What is the successful marriage? अब सफल विवाहित जीवन कैसा है, क्या है? बिरयानी को छोड़ दो मैं बिरयानी भूल गया, प्रार्थना करने लगा, क्या Oh बताऊं? Lord, what to answer? ओ प्रभु इसको क्या जवाब दूंगा? Because this boy is asking with a desire and very serious
he is asking. क्योंकि ये जो दूल्हा है बड़े गंभीरता से ये प्रश्न पूछ रहा है, मजाक में नहीं पूछ रहा। Then I prayed, the Lord has escaped me like any other things. तो मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने वहां से भी बचने का मुझे रास्ता निकाला, जैसे बहुत बार God has निकाला given a है। good answer. प्रभु ने मुझे एक अच्छा उत्तर दिया। What is successful life? सक्सेसफुल, सफलता जीवन क्या? Not becoming the Prime Minister of India. हाँ, ये भारत का प्रधानमंत्री, Not becoming the President of America. और अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बनना। What is the successful life? जीवन का सक्सेस, सफलता क्या The है? purpose for which God sent you to this world, doing it at the end of your life, I have finished my course. That is the success. जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने संसार में आपको भेजा है, उस उद्देश्य को पूरा करना और अंत में यह कहना कि मैंने उस काम को पूरा किया है, ये सफलता है। You may do 100 works, आप 100 काम करेंगे, but God will say, I have not sent you to do those works. प्रभु कहेगा मैं वो 100 काम करने के लिए तुम्हें नहीं I have भेजा, sent you to do this particular work. मैंने तुम्हें ये काम करने के लिए भेजा। Have you done it or क्या not? तुमने ये काम किया? In the exam, some question will be there. एग्जाम हॉल में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। Yeah, write about Taj Mahal. ताजमहल के बारे में लिखो। Now what you have to write? क्या लिखना है? You need not write about Fatehpur Sikri. You need not write about India Gate and all these things. इंडिया गेट, फतेहपुर सीकरी के बारे में नहीं लिखेंगे। 10 pages you may write. 10 पेज भले इनके बारे में लिख But दो। what the examiner will see? एग्जामिनर क्या करेगा? Have you written about Taj Mahal or not? He will see. For that only he will give you mark. वो जांच करता, वो देखेगा ताजमहल के बारे में क्या बातें लिखी, उसी के हिसाब से आपको नंबर Because मिलेगा। the question is write about Taj Mahal. क्योंकि प्रश्न ताजमहल के ऊपर है। But we are writing about Delhi, about Bombay, about America, leaving Taj Mahal. अगर ताजमहल को छोड़ करके पूरी दुनिया के बारे में लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। What मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? Unwanted information, 0 marks. काट देगा, उसको बोलेगा कि जो चीजें चाहिए नहीं वो लिखा है, 0 देगा। So you and I also. तो आप और मैं, What is successful life? हमारे जीवन की सफलता It is क्या है? not becoming a great engineer, great doctor. They are all good for our livelihood. हमारे जीविका के लिए अच्छी बात है, अच्छा डॉक्टर बन गया, अच्छा इंजीनियर बन गया। Because God always wanted us to be the head only, not the tail. क्योंकि प्रभु हमेशा चाहते हैं कि तुम सिर बनो, पूंछ नहीं बनो। God said in Deuteronomy 28:13, you will be above, not below. और व्यवस्था 29:30 में प्रभु ने कहा कि तुम ऊपर होगे, नीचे नहीं हो। So God want to bless us. प्रभु हमें आशीष देना, But that is not permanent. लेकिन वो स्थायी नहीं है। That is not the purpose for which we are sent. वो उस उद्देश्य को नहीं पूरा करने के लिए हमें भेजा गया है। That's why you and I must ask the Lord, Lord, why you sent me to this world? इसलिए आपको और मुझे जरूर प्रभु से पूछना है, प्रभु मैं क्यों इस पृथ्वी No पर आया? person can tell that. कोई व्यक्ति नहीं बताएगा। I have to ask about my life. मुझे अपने बारे में खुद पूछना है। Lord, you have sent me in this 20th or 21st century. प्रभु तूने मुझे 21वीं सदी में भेजा है। Why you have not sent me in the 6th century or 4th century? और 4वीं शताब्दी में या 6वीं शताब्दी में Why you क्यों भेजा? waited till 21st century? क्यों मुझे 21वीं शताब्दी तक इंतजार कराया? What is the purpose? क्या उद्देश्य I है? have to ask God. मुझे परमेश्वर से पूछना है। No man can answer this question. कोई भी व्यक्ति आपके लिए इस प्रश्न का Because उत्तर नहीं no man has sent you. दे। क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको नहीं You भेजा। are sent to this world by the Father. पिता के द्वारा आप इस पृथ्वी पर भेजे। Ask God, उसी से पूछना। Lord, why I am here? प्रभु मैं क्यों यहाँ पर? Then you will get the answer. तब आपको उत्तर मिलेगा। The one who sent you, he will give the right answer. जिसने तुम्हें भेजा है वही तुम्हें सही उत्तर देगा। That is what we call in the New Testament language our calling. और इसलिए हमारी भाषा में, नए नियम की भाषा में कहते हैं आपकी बुलाहट क्या है? Yes, why you are sent to this. क्यों आप इस पृथ्वी पर भेजे गए? This is after knowing that. वो जानने के बाद Every day you have to pray like Apostle Paul in Acts 22:10. और प्रेरितों का 22:10 में जैसे पौलुस प्रेरित प्रार्थना कर रहे थे, प्रतिदिन आपको प्रार्थना What करना is that prayer? वो प्रार्थना क्या है? Lord, what you want me to do? प्रभु तू क्या चाहता है कि You मैं have करूं? called me with this calling. प्रभु तू इस बुलाहट से You तूने have मुझे sent बुलाया me है, with this purpose. तूने मुझे किसी उद्देश्य से भेजा This है। is your will for my life. ये आपका उद्देश्य, इच्छा मेरे How जीवन के can लिए I है। go forward in that? मैं उसमें कैसे आगे बढ़ूं? Every
Everything I cannot do in one day. एक दिन में मैं सब कुछ नहीं कर You सकता। have given a time, okay, 20 years or 25 years of longevity. और मेरे जीवन काल 20-25 साल का हो शायद। So every day, today what I have to do, today what I have to do, you have to ask the Lord that continuous connection must be there with the Lord. प्रतिदिन प्रभु से आपको पूछना, प्रभु आज मैं क्या करूं, आज मैं क्या करूं, लगातार उसके संपर्क में रहना है। The Lord who told Jesus Christ, the Lord who told Apostle Paul, he is not partial, he will tell to you also. जिस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को बोला, जिस परमेश्वर ने पौलुस को भेजा, बोला, वो पक्षपाती नहीं है, वो आपको भी बताएगा। Remember one thing. एक बात याद रखें, Every one of us who are sitting here, ये आप में से हर एक जो यहाँ पर बैठा है, each Christian is assigned a special task. हर एक मसीही को एक खास कार्य दिया गया है। Yes, every member of the body is having some work or other. जैसे शरीर के अलग-अलग अंग का कुछ ना कुछ काम So जरूर है। it is our responsibility to know that work and to do that work. इसलिए हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उस काम को जानें और उस काम को करें। For that, you must be always in link, in fellowship with the heaven. इसके लिए आपको हमेशा स्वर्ग के संपर्क में If you रहना। want to go in the right track, यदि आपको सही दिशा में जाना है, yeah, when that flight takes off from the airport, जैसे एयरपोर्ट से जहाज उड़ता है, till it reaches its destiny, जब तक कि वो अपने गंतव्य नहीं it will पहुंचता, be in touch with the ATC, that Air Traffic Control Tower. वो ATC जिसको कहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के साथ लगातार संपर्क में And the people in that tower, they will be guiding the pilot. और वो जो टावर में जो लोग वहाँ ऑफिस में बैठे हुए, वो पायलट को दिशा निर्देश देते You हैं, go in this direction. इस दिशा में जाओ, Because that fellow will be seeing all the flights in the radar there in that room. क्योंकि उस रूम में बैठ करके वो पूरे रडार में उस प्लेन की गति को देख रहा है और दिशा को देख रहा All है। the other planes also he can see. दूसरे प्लेन को भी वो देख रहा है। From your सामने से एक plane आ रहा है, just you go in this direction. सामने से एक दूसरा विमान आ रहा है, तुम अपने थोड़ा सा दिशा बदलो। So what does it mean? इसका मतलब The क्या है? pilot must be in contact with the ATC all the time till he reach the goal. तो पायलट जब तक वो जहाज को उड़ा रहा है और जब तक वो उस गंतव्य तक नहीं पहुंचता, ATC के साथ लगातार संपर्क में रहता है। Suppose if that connection is broken, यदि वो कनेक्शन टूट गया, it will go here and there तो and इधर-उधर finally जाए। a big accident. इधर उधर जाएगा और फिर वो दुर्घटना So you and I also, आपको और मुझे भी as the children of God, we must have always contact with our heavenly प्रभु के Father. बच्चे होने के नाते लगातार स्वर्गीय पिता के साथ हमें संपर्क रखना He है। will be telling us, वो हमें बताएगा, go take this turn here, इधर मुड़ जाओ, and you slow down here. यहाँ पे धीरे हो जाओ। Oh, there the badal are, so go a little bit up there. यहाँ पर बादल है, इसीलिए बादल के ऊपर से जाओ। There is a problem is there. यहाँ पर समस्या है, So you go in this direction. इसलिए वो दिशा बदल लो। What you want me to do every day, we have to ask them. प्रभु तू क्या चाहता है मैं करूं, प्रतिदिन प्रभु से पूछना। So as far as the will of God is concerned, तो जहाँ तक कि प्रभु की इच्छा पाने का सवाल for है, every one of our lives, हर एक के अपने जीवन में the will of God can be divided into two parts. पर प्रभु की इच्छा दो भागों में हम बांट सकते हैं। One is पहला the general will of God. सामान्य प्रभु की इच्छा, That is, it is the will of God for every believer. हर एक विश्वासी के लिए वो सामान्य है। And secondly, और दूसरी बात, God's will for your personal life. और परमेश्वर की इच्छा जो आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए है। So first is the general will of God, पहला तो सामान्य प्रभु की इच्छा, and secondly will of God for your life. और दूसरा प्रभु की इच्छा आपके जीवन के लिए। For the general will of God, you need not ask God because it is already revealed in the scriptures. प्रभु के वचन में आपके लिए सामान्य जो परमेश्वर की इच्छा है वो बता दी गई है, इसलिए बार बार पूछने की आवश्यकता That है। is for every one of us. ये हम में से हर एक के लिए है। So that is already revealed. वो पहले ही प्रभु ने वचन में दे दिया। For example, उदाहरण देते 1 हैं। Timothy 2:4. पहला तिमोथी 2:4। पढ़िए। पहला तिमोथी 2:4। वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, क्या चाहता है? सब मनुष्य को उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। So that is the general will that everyone should be saved. Nobody must be lost. ये परमेश्वर की सामान्य इच्छा है कि हर एक का उद्धार हो और वो सत्य को जान ले। Why? क्यों? Because he died for all. क्योंकि
सबके लिए वो मरा। Lord Jesus Christ shed his blood for all people. प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए अपना लहू बहाया। That's why what is his will? और इसलिए उसकी इच्छा क्या है? Everybody must be saved. हर एक बचाया जाए। So for in your life, तो आपके जीवन में shall I be saved or not, you need not ask because it is already revealed. क्योंकि ये इच्छा पहले ही जाहिर की गई है प्रभु के द्वारा वचन में, आपको ये प्रश्न पूछना नहीं है कि क्या मैं बचूं या नहीं बचूं। Yeah, you have to be saved. आपको बचना जरूरी है। General will of God means it is the revealed will of God. और सामान्य प्रभु की इच्छा का मतलब है प्रकट किया हुआ प्रभु की। So once God said something in His word, it will stand forever. He will not alter that. और समझने के लिए कि जब परमेश्वर ने अपने वचन में अपनी इच्छा को जो जाहिर कर दिया, लिख दिया है, उसको दोबारा प्रकट करने की आवश्यकता नहीं। So everybody must be saved. हर एक का उद्धार हो। And not only that, इतना ही नहीं, be separate. अलग रहो। It is the general will of God for every believer. ये हर एक विश्वासी के लिए अलगाव जो है जीवन में जरूरी है। Yeah, you must lead a sanctified life. आपको एक पवित्र जीवन जीना है। 1 Thessalonians पहला थिस्सलुनीकियों and chapter 4 और 4 अध्याय and verse 3. और उसका 3 वचन। हाँ. पहला थिस्सलुनीकियों 4 और क्योंकि 3। परमेश्वर की इच्छा यह है कि परमेश्वर की इच्छा, the will of God, ये है तुम पवित्र बनो, अर्थात what does it mean? क्या मतलब है इसका? A believer must live a sanctified life. It is the will of God. आगे परमेश्वर की इच्छा ये है कि एक विश्वासी को एक पवित्र जीवन जीना है। That's why you need not ask, Lord, shall I lead a sanctified life or not? इसलिए आपको प्रभु से ये नहीं पूछना कि प्रभु क्या मैं पवित्र जीवन जीऊं? Lord, shall I live as I like? क्या प्रभु मैं जैसा मन चाहता वैसा जीऊं? No, you need not ask. नहीं, ये नहीं पूछना। Salvation is the general will of God. Separation or sanctified life is the general will of God. उद्धार सब मनुष्यों के लिए है, पवित्रीकरण सब मनुष्यों के लिए है, अलग होना सब मनुष्यों के लिए है। For example, another thing. दूसरा उदाहरण 1 देखें। Thessalonians पहला थिस्सलुनीकियों chapter 5 5 अध्याय verses 17 and 18. 17 और 18 वचन। हाँ. निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या इच्छा है? यही इच्छा है। हाँ, प्रार्थना करते रहो। हर समय प्रार्थना रोटी खाओ। सदा आनंदित रहो। हर समय क्या करना भाई? हर समय क्या करना है? टीवी देख लो। टीवी देख लो। No, it is written there. क्या लिखा है? हर समय you must play always. निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। What is at the bottom? What is written? नीचे क्या लिखा है? This is the will of God. मसीह यीशु में परमेश्वर की यही So इच्छा these है। are the general will of God. Shall I pray or not? You should not ask. It is already revealed. अरे प्रार्थना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ऐसा प्रश्न नहीं पूछना, क्योंकि ये पहले ही प्रकट कर दिया गया है प्रभु के वचन में। Doing good works is the will of God. अच्छे भले काम करना प्रभु की इच्छा है, दिया हुआ। After you are born again, do some good works. नया जन्म पाने के बाद आप कुछ भला काम Day करें। before yesterday, Brother Nicholson was sharing in the family prayer. पहले प्रेयर में परसों हम देख रहे थे भाई निकलसन के द्वारा And what he was telling. क्या कह रहे थे? We are not saved by good works, but we are saved unto good works. हम भले कामों के द्वारा नहीं बचाए गए, पर भले कामों के लिए बचाए गए। For salvation, you need not do any good work. उद्धार पाने के लिए आपको भला काम नहीं करना। After salvation, you are expected to do good works. उद्धार पाने के बाद लेकिन आपसे अपेक्षा किया जाता है कि आप भले काम करें। Before salvation, though you do good works, God is telling that they are filthy rags, as per Isaiah 64:6. यशायाह 64 और 6 के अनुसार उद्धार पाने के पहले आपके सारे भले काम मैले चिथड़ों के समान हैं। Because all our good works are like filthy rags in your sight. क्योंकि प्रभु के इच्छा दृष्टि में सारे हमारे भले कर्म जो है पहले चित्रों के So समान these हैं। are the general will of God. तो ये अब बात हम समझा रहे हैं कि ये परमेश्वर की सामान्य इच्छा है। Salvation, उद्धार, separation or sanctification, अलगाव या पवित्रीकरण, always praying and thanksgiving, हमेशा प्रार्थना करना और धन्यवाद देना, always helping other people, that is doing some good works. हमेशा दूसरों को भलाई करना, सहायता करना। For these things you need not ask. इन बातों के लिए प्रभु से नहीं पूछना। For example, उदाहरण, a believer has to marry a believer. एक विश्वासी लड़के को विश्वासी से लड़की से विवाह करना है। That is general will of ये God. परमेश्वर की सामान्य इच्छा You है। need not ask God, Lord, shall I marry a believer or unbeliever? आपको नहीं पूछना प्रभु से कि प्रभु क्या मैं एक अविश्वासी को शादी करूं, विश्वासी को शादी करूं, Because it is already revealed.
पर प्रभु ने बता दिया वचन What the में। Lord said, प्रभु ने क्या कहा? Deuteronomy 22:10. व्यवस्था विवरण 22 और उसका 10। Yeah, in the Old Testament, in a symbolic way, the Lord revealed to the people of Israel through Moses. और मूसा के द्वारा इस्राएली प्रजा को परमेश्वर ने इसको एक नमूने के रूप में बता दिया है। Deuteronomy व्यवस्था विवरण 10। बैल और गधा दोनों संग जोतकर हल न चलाना। बस है, क्या है वो? बैल और गधा क्या है वो? और एक बार, बैल और गधा दोनों संग जोतकर बैल और गधा दोनों को you cannot bring them under the same yoke. एक ही जुए के अंदर बैल और गधे को नहीं ला सकते। Why बैल और गधे? क्यों बैल और गधा? Why only this pair? इसी जोड़े को क्यों बनाया? In the Bible, many times बैल and गधा they are together. बैल और गधा कई बार बाइबल में एक साथ भी है। Isaiah 1st chapter also. यशायाह पहला अध्याय में भी। Isaiah writes about ox and the donkey only. यशायाह जो है गधे और ये बैल के विषय में। Why God is telling through Moses, you should not bring the ox and the donkey, yes, under the same yoke. और क्यों परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं कि बैल और गधे को एक जुए में नहीं लाना? Because if you read in Leviticus 11th chapter, क्योंकि अगर लेवीवस्था 11 अध्याय now you में need not look at it. अभी नहीं देखना है। So now if you read 11th chapter, यदि आप 11 अध्याय को there are पढ़ें, some clean animals, unclean animals are there. कुछ शुद्ध जानवर है, कुछ अशुद्ध जानवर है। Ox is a clean animal. और बैल जो है वो शुद्ध जानवर है। Why? क्यों? Because it will chew the cud, क्योंकि वो पागुर करता है and also it is having a divided hoof. और उसका फटे हुए खुर है, So that's why it is a clean animal. और इसलिए वो शुद्ध जानवर है। But what about Gada? और गधे के बारे में क्या It is है? not a clean animal. वो शुद्ध जानवर It नहीं is an है, unclean animal. वो एक अशुद्ध जानवर So है। what God is telling symbolically through Moses, मूसा के द्वारा नमूने के रूप में क्या बोल रहे हैं परमेश्वर? don't bring a clean person and the unclean person under the same yoke. एक ही जुए के अंदर पवित्र और अपवित्र चीज को नहीं ला सकते। In the New Testament language, नए नियम के भाषा में don't bring the believer and unbeliever under the same yoke. एक विश्वासी और अविश्वासी को एक साथ नहीं जोड़ना है। So if you apply to our married life, यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में इसको लागू करते a हैं, believer has to marry a believer. एक विश्वासी को एक विश्वासी से शादी करना That is है। what we read in 2 Corinthians 6 chapter 14 to 18. और यही दूसरा ग्रंथि 6 अध्याय 14 से 18 में हम पढ़ते What हैं। relation is there between a believer and unbeliever? एक विश्वासी और अविश्वासी का क्या नाता है? A believer is the temple of God. एक विश्वासी परमेश्वर का मंदिर The है। day when you become a child of जिस God, दिन आप प्रभु के बच्चे बन जाते the हैं, Holy Spirit, God will come into you and dwell in you. परमेश्वर आपके अंदर आकर पवित्र आत्मा के रूप में आपके अंदर वास करता John है। 14 chapter says he will be with you and he will be in you. और यूहन्ना 14 अध्याय कहता है कि वो आपके साथ होगा और वो आप में होगा। So you are the temple of God. आप परमेश्वर के मंदिर हो। A believer is a temple of एक God. विश्वासी परमेश्वर का मंदिर है। What about unbeliever? अविश्वासी के बारे में He क्या is है? not the temple of वो God. परमेश्वर का मंदिर नहीं है। Then how can you bring a temple of God and who is not a temple of God and join together and you are one body? तो एक परमेश्वर का मंदिर और दूसरा परमेश्वर का मंदिर नहीं है, दोनों को जोड़कर एक शरीर कैसे बना? That's why we cannot bring the ox and an ass under the same yoke. और इसलिए गधा और बैल को एक साथ नहीं जोड़ना है। For that you need not ask God. इसके लिए परमेश्वर से नहीं पूछना। No, some people, तो कुछ लोग oh, they like some person. और किसी को पसंद कर रहे हैं, Ah, that guy, that boy. और लड़का या लड़की, I want to marry them. और मैं उसको शादी करना चाहता हूँ। And they will come for the approval of the Lord. और प्रभु से उसकी इच्छा और या उसका God will इच्छा never, मांगने के लिए आएंगे। God will never violate His rules. परमेश्वर अपने नियमों को नहीं तोड़ता। First question he will ask. पहला प्रश्न पूछेगा, Is she a software engineer? No. पहला प्रश्न पूछेगा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है Is she a doctor? क्या? वो डॉक्टर है Or is he a businessman? क्या? वो व्यापारी है? God will not ask all these प्रभु questions. ये सारे प्रश्न नहीं करेगा। Is he a born again person? क्या ये व्यक्ति नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है? You may tell. आप कह सकते हैं। हाँ, माउंट कार्मेल को बहुत born again लोग आ रहे पर उनसे भी है अच्छा भाई करना। माउंट कार्मेल में बहुत से नए जन्म पाए हुए लोग से भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। ये
doesn't smoke, सिनेमा को नहीं जाते, doesn't watch क्या movies. खेल रहे हैं सिनेमा को जाने का पूरा दिन तुम लोग देख रहे हैं। There is the time to go to cinema. I'm looking at you. Throughout the day he is looking at you only. पूरा दिन तुम्हें को देख रहे हैं। God will not ask all this. परमेश्वर नहीं पूछेगा Is he my child? क्या मेरा बच्चा है या That is the general will of God. ये परमेश्वर की सामान्य इच्छा है। So many of the young people they may be getting ready for their marriage. बहुत सारे जवान यहाँ पर बैठे होंगे हो सकता है शादी के लगाव में Maybe सोच they रहे may be होंगे dreaming about their marriage. और हो सकता है अपनी शादी के बारे में I स्वप्न tell देख you रहे हो। very clearly. बहुत साफ रीति से बता दो If you choose your life partner who is not a believer, यदि if you are a believer, the other person may be an IAS officer. It is not the will of God. यदि आप विश्वासी हैं और यदि आप सोच रहे हैं कि किसी अविश्वासी से शादी करना और चाहे वो अविश्वासी आईएएस ऑफिसर भी हो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। Why? क्यों? God will never violate his word. परमेश्वर अपने नियम को नहीं तोड़ता। So brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, what is the will of God? प्रभु की इच्छा क्या है तुम्हारे So लिए? general will, it is already, it is revealed. सामान्य जो इच्छा प्रभु की वचन के अंदर लिख करके बता दिया गया। So you need not ask God, what is your will regarding my salvation or sanctification or all these things. और शादी विवाह के लिए या उद्धार के लिए, प्रभु की इच्छा के लिए, पवित्रीकरण के लिए ये पूछना नहीं है जरूरत। Because it is already revealed, that is the will of God. प्रभु की इच्छा जाहिर कर दी गई है वचन के अंदर। But you have to ask the God for the second part of it. लेकिन प्रभु की इच्छा को मांगना है आपके दूसरे जीवन के पहलू के। What is that? दूसरा क्या है? What is His will for your personal life? आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए उसकी इच्छा क्या है? Small example. छोटा उदाहरण Yeah, देंगे। once again we will take the marriage because everybody is interested. Even married people are interested. क्योंकि शादीशुदा लोग भी इसमें इच्छुक हैं और एक बार फिर से हम शादीशुदा जीवन का हम लेंगे, उदाहरण लेंगे। In one place, एक जगह I told the people in Kurnool, कर्नूल में मैंने लोगों को बोला afternoon they have given very good food. दोपहर में बहुत अच्छा दोपहर का भोजन दिया। And the servant of God got a doubt. प्रभु का दास को एक शंका हुई। अरे morning Bible study हो गया. सुबह बाइबल स्टडी हो गया And we have given biryani as lunch. और लंच में बिरयानी खिला दिया। Afternoon session, nobody will hear the message. They will be sleeping. और दोपहर के सभा में कोई वचन नहीं सुनेगा, सब सो जाएंगे। And he got a big doubt. अरे why we have given biryani in the middle? You should have given in the evening. सोचने लगा रे दोपहर को क्यों बिरयानी खिला दिया, शाम को खिलाना था। And he came to me. मेरे पास आ गए। I have taken the Bible studies. मैंने बाइबल स्टडीज लिया था। He is a very big God servant. बहुत बड़े प्रभु के दास हैं। And by little पूरे लोग सो जाते afternoon क्या करना? People will sleep in the afternoon. Then I told, मैंने बोला don't worry, मत चिंता मत करो, hand it over to me. मेरे को दे दो एक काम। Nobody will sleep. कोई नहीं सोएगा। Then in the morning only, before biryani I told, बिरयानी से पहले ही मैंने ये बोला। afternoon I am going to speak on marriage. दोपहर के समय में मैं शादी के लगाव में बात करने वाला हूँ। Whom to marry? किसको शादी करना है? When to marry? कब शादी करना है? Why to marry? क्यों शादी करना So है? afternoon I am going to speak on marriage. Come on time exactly by 2:30. तो 2:30 बजे तुम समय से आ जाओ, मैं शादी के लगाव में बात करने वाला And what was my subject? हूँ। मेरा सब्जेक्ट क्या था? Whom to marry? किसको शादी करना? But I देखे तो हम जब मैंने शादी हो गई वो लोग people those who have got married are sitting there. अरे will Victor भाई give second chance to marry? अरे क्या विक्टर भाई दूसरा चांस देंगे क्या शादी करने? सब लोग सारे लोग आ गए, बुढ़े शादीशुदा लोगों को पुश करके यंग पीपल देखे और सब सामने आ गए, जवान लोग जो शादीशुदा ये लोगों बुढ़े लोगों को को पीछे पीछे हटा गए। के। अच्छा, बुजुर्गों को पीछे करके जवान लोग अरे आगे आ गए। पीछे जाओ तुम सेकंड हैंड है so people were there more than the Bible study बाइबल स्टडी से ज्यादा लोग दोपहर को आ and the गए servant of God was wondering और प्रभु के दास ने वो अचंभा कर रहे, nobody is sleeping कोई सो नहीं रहा। next marriage कैसा कैसा शादी के बारे में बताएंगे कैसा? so शादी के बारे में अभी भी बताते हैं see what is the will of God for your personal आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभु की इच्छा क्या है? now marrying a believer is the will of God प्रभु की इच्छा ये है कि आप एक विश्वासी से शादी now करें। you are a believer
अब आप एक विश्वास You are a believer. आप एक विश्वास You are searching for the spouse. और आप अपने अपने जोड़े ढूंढ रहे हैं। People are praying. लोग प्रार्थना You कर are रहे हैं। also praying because you are believer. आप भी प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि आप विश्वासी हैं। Now what has happened? क्या हुआ? Suddenly 4 proposals came. 4 आपके शादी के लगाव में 4 प्रपोजल आ गए All are believers. और वो चारों प्रस्ताव विश्वासी के। And for what you have to pray? किसके लिए प्रार्थना करें? Out of those 4, Lord, whom thou hast prepared for me, for that you have to pray. That is the will of God for your personal life. अब ध्यान से समझे इसको, उन 4 में किससे विवाह करना है ये बात को पूछने के लिए प्रभु से, ये आपकी व्यक्तिगत इच्छा जानने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। Yeah, you cannot say, oh, I can marry all the 4. और आप ये नहीं कह सकते कि चारों से शादी कर Arey लें। God, I asked God only one thing. If I ask one thing, 3 are free. प्रभु से पूछा एक चीज था, उसके साथ 3 फ्री में दे दिए। याकूब को वैसा हो गया। जेकब हैड है। हाँ, yeah. We asked for Rachel. राहेल को मांगा। हमारा दिल्ली में एक पैंट खरीदे तो और एक पैंट फ्री। जैकब को 3 पैंट फ्री। दिल्ली में एक पैंट से आज एक फ्री मिलता है, जाकूब को 3 पैंट फ्री। हाँ, लेया, जिल्फा and the third Bilhah. रिया, जिल्फा और बिल्हा, 4 wives. 4 पत्नी। But you cannot do like that. आप ऐसा नहीं कर I सकते। prayed for one husband, 4 came. एक पति के लिए प्रार्थना की 4 आ I गए prayed for one wife, 4 came. और एक पत्नी के लिए प्रार्थना की 4 आ गए। No, that is नहीं, not the नहीं, will of ये God. प्रभु की इच्छा नहीं। So, will of God, you need not ask whether you have to marry a believer or not. प्रभु की इच्छा, सामान्य इच्छा ये नहीं पूछना है कि क्या मैं विश्वासी से शादी करूं, But लेकिन you have to ask. आपको ये पूछना You है have to ask the will of God for your personal life. आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए किससे शादी करना है, Lord, ये पूछना है। Lord, I prayed some 4 proposals came. प्रभु जी मैंने प्रार्थना किया, 4 प्रस्ताव आ गए, And who you have prepared for me? मेरे लिए आपने किसको तैयार किया, उसके लिए आपको प्रार्थना। So, general will of God is the revealed will of God. You need not pray. परमेश्वर की सामान्य इच्छा जो प्रकट इच्छा है उसके लिए प्रार्थना नहीं करनी। Will of God for your personal life is the concealed will of God, and for that you ask the Lord, you reveal it. और दूसरे भाग में परमेश्वर की इच्छा आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए जो अब तक नहीं प्रकट किया गया उसको प्रकट होने के लिए आपको प्रार्थना करना So always remember that. है। इस बात को हमेशा याद रखें, Not only regarding marriage, ना केवल शादी के लिए, for your life. आपके जीवन के लिए। As I already told you, God has sent you to this world with a purpose. जैसे मैंने पहले भी बता दिया है, प्रभु ने आपको इस संसार में एक उद्देश्य के लिए The भेजा है। desire of the Lord is you and I must tell like Lord Jesus Christ in John 17:4 and like Apostle Paul in 1 Timothy 4:7 or 2 Timothy 4:7. Yes, I have finished the work which you have given unto me. प्रभु यीशु मसीह के समान यूहन्ना 17:4 में कहना है, पहला तिमोथी दूसरा तिमोथी 4:7. 4:7 में जैसे पौलुस ने कहा प्रभु की इच्छा जाहिर करने के लिए, वैसे आपको प्रार्थना। Lord, I have finished my work. प्रभु मैंने अपना काम पूरा The work you have given to me, I have finished. You must tell at the end of your life. That is the successful life. आपके जीवन के अंत काल में आपको ये बोलना है कि प्रभु जो जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा मैं उसको पूरा कर दिया हूँ, ये सफल जीवन है। So, brothers and sisters, तो भाई और बहनों, there is a will of God for your life. आपके लिए प्रभु की इच्छा जाहिर की गई है। God has a plan for you. प्रभु आपके जीवन के लिए एक योजना बनाया है। I want to tell you, now it is 10 to 1. अभी 10 मिनट बचा है बोलने के लिए। 10 minutes बचा है बोलते नहीं। 10 to 1. I never told that I will finish at 1 o'clock. मैंने नहीं बोला कि मैं मुझे भाई उसका 1 बजे तक खत्म नहीं होता। कल मैं नहीं रहता। Yeah. So now I want to tell 7 words regarding the will of God for your life. आपके जीवन के लिए 7 बातों को हम बताएंगे। Just maybe 10 minutes more. 1:10 I am going to leave. एक बार 1:10 तक हम खत्म करें। So now 7 words 7 शब्द about the will of God for your life. प्रभु की इच्छा आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए। How to find, I am not telling you. मैं कैसे पाना है मैं नहीं बता रहा हूँ, That we are going to see tomorrow. और वो कल देखेंगे कि But इच्छा कैसे today- पाना। आज क्या देखना So है? if you want to know how to find the will of God, you have to stay for tomorrow. अच्छा, यदि प्रभु की इच्छा कैसे जानना है, यदि ये पता करना है तो कल तक रुकना पड़ेगा। नहीं ये तो जाना प्रभु का इच्छा ही बोले तो चल जाओ. अगर प्रभु की इच्छा बोल रहा है जाना है तो आप चले जाओ। So now there are 7 words regarding the will of God. 7 बातें प्रभु यीशु
प्रभु के इच्छा को जानने के लिए Number one, पहला, it is the divine will. ये एक स्वर्गीय इच्छा है। What the God has decided. परमेश्वर ने इसको निर्णय लिया। God has decided the work for you. That's why He has given the needed personality, the needed place. He sent you to that place only. और क्योंकि परमेश्वर का वो उद्देश्य आपके लिए है और वो व्यक्तित्व आपको परमेश्वर ने दिया है और उस जगह पर आपको भेजा है उस उद्देश्य के लिए। Why God has given you birth in Delhi? क्यों आप दिल्ली में पैदा हो गए? And why God has given birth to somebody in Amritsar? और क्या कोई अमृतसर में क्यों पैदा हुआ? Why God has given me birth in Hyderabad? क्यों मेरा पैदाइश हैदराबाद में हुआ? Why? क्यों? God has already had a plan. परमेश्वर का पहले से ही ये योजना It है। is not man's plan. It is not the plan of your parents also. It is the plan of God. It is the divine will. ये आपके माता पिता का भी प्लान नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है, ये स्वर्गीय योजना है। God knows what is the need there. परमेश्वर जानता है उस जगह पर किस चीज की आवश्यकता है। That's why accordingly He has given you the personality. और इसीलिए उसके हिसाब से आपको वो व्यक्तित्व दिया है। Why I am 5'3" and Ashwini is 6'3"? मेरा 5'3" है और अश्विनी भाई 6'3" है। In between ये भाई है। ये 5'9" 6'2". हाँ 6'2" बोल के खुशी नहीं होना, इच्छा पूछना ये क्या है, 6'2" दिया क्यों दिया? क्यों दिया? अभी 6'2" हाइट क्यों दिया ये पूछना है मुझे। So why God has given you that particular personality? क्यों ये व्यक्तित्व परमेश्वर ने आपको दिया है? Why God has given you that color also I am telling. और ये बात भी मैं बता रहा हूँ कि क्यों ये रंग भी क्यों प्रभु ने Yeah, आपको you दिया? tried a lot to change your color. All types of soaps you used, soaps are over, color is not changed. कितना भी तरीके का साबुन इस्तेमाल कर लो आपका रंग नहीं बदलेगा। Fair and lovely. फेयर एंड लवली लगा लो। फेयर एंड लवली किसको यूज हो रहे? कंपनी वाले तो प्रॉफिट है। फेयर एंड लवली लगा के लोग तो गोरे नहीं हो रहे, कंपनी को फायदा मिल रहा है। ये वैसे है। ये भी ऐसा है। कितना चूज हो गया? किसने क्यों 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, किलोस 200, 300, 500। God has given you that personality. परमेश्वर ने आपको वो व्यक्तित्व दिया है। Not only that, ना केवल God has given you different talents also. आपको परमेश्वर ने अलग अलग दान भी दिए। Some people they can sing so beautifully. बहुत से लोग बहुत अच्छा गाते हैं। Everybody cannot sing like that. हर एक व्यक्ति वैसा नहीं गा सकता। Somebody can play musical instruments so beautifully. कोई लोग अच्छा वाद्य यंत्र बजाते हैं। Some people they can share the word of God so कुछ लोग beautifully. अच्छी रीति से प्रभु का वचन Some देते हैं। people can cook so nicely. कोई लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। Why God has given that talent? क्यों परमेश्वर ने वो दान आपको दिया? Not only that, God has kept you in that particular environment. उस वातावरण में परमेश्वर ने आपको रखा है। Why? क्यों? God has already planned that. परमेश्वर ने वो योजना पहले से आपके लिए बना ली। That is before the foundation of the world itself. God has planned. You must go to that place. You must be born in that place, in that family, and with those talents. और परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले आपके लिए योजना बनाई कि तुम इस परिवार में पैदा होगे, उस जगह पे रहोगे, ये तुम्हारे दान तुम्हारे जीवन में होंगे, ये व्यक्तित्व होगा। It is divine will, divine plan. ये परमेश्वर की स्वर्गीय योजना पर ये आपके लिए है। That is first word is divine. ये पहला जो है वो स्वर्गीय है। And the second word is दूसरा शब्द जो है specific. और आप केवल आपके लिए, Yeah, that's all. Specific plan. केवल आपके लिए है। Specific tasks for specific individuals. एक व्यक्ति विशेष के लिए, वो उसके लिए वो खास है, केवल उसी के लिए है। You know one thing? आप जानते हैं एक बात, I cannot do what you can do. मैं वो नहीं कर सकता जो आप कर सकते हैं। And what I can do, you cannot do. जो मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते। Many times I tell. बहुत बार मैं There बताता are हूँ। 10 fingers are there. 10 उंगलियां हैं। Okay, there are 5 fingers are there to this hand. ठीक है, एक हाथ में 5 उंगलियां हैं। What the thumb can do, this pointing finger cannot do. और ये अंगूठा जो कर सकता है, वो ये जो इंडेक्स फिंगर नहीं कर सकता। Your middle finger is like Ashwini by 6 सबसे लंबा है। तो ये बीच वाला उंगली सबसे लंबा है। So this is with a purpose. ये अपना इसका And उद्देश्य also है। the ring finger. और ये जो रिंग फिंगर है, This is for a purpose. ये इसका अपना उद्देश्य And है। the छोटा वाला. और ये छोटा जो है, छोटा उंगली है। Don't neglect it. ये छोटा बोलते ये छोटा है इसलिए जरूरत नहीं है। ये छोटा नहीं है तो कितना प्रॉब्लम है LKG से टीचर। अगर ये छोटा वाला नहीं है तो LKG में मैडम से लघु शंका कैसा बोल सकते हैं?
कैसे पूछेंगे? सपोज ये छोटा फिंगर नहीं है, तुम छोटा है, जरूरत नहीं है, चले जाओ। ये इसको हटा देंगे, नहीं जरूरत है बोले तो खड़ा हो गया। खड़ा हो कैसे? हाँ, टीचर पूछते क्या है? टीचर मुझसे क्या छोटा फिंगर नहीं है। नहीं, ये छोटा फिंगर नहीं कहा जाए। क्या करेंगे? कुछ इशारा करके बताएंगे भी टीचर जाने का है। So don't neglect this छोटा finger इस also. छोटे से उंगली को भी नहीं It बताना। is useful right from your LKG or even play school. LKG बोलो या प्ले स्कूल बोलो, उस समय से ये काम आ रहा है। Be careful. ध्यान रखें। There is a specific what this finger can do, this finger cannot. ये जो उंगली कर सकता है वो ये उंगली नहीं कर सकता। What you can do, I cannot do. आप जो कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता। I may be going to 100 places. 100 जगह पर मैं जाता हूँ। Each day I may be in one state. हर एक दिन मैं एक अलग अलग राज्य But में one thing I have to remember. लेकिन एक चीज मुझे याद रखना है, Is what you can do, I cannot. आप जो कर सकते हैं वो मैं नहीं कर In the सकता। body, every member is important. शरीर के अंदर हर एक अंग की आवश्यकता So है। that's why Paul is using that singularity. I have finished my course. और इसलिए पौलुस इस बात को कहता है एक वचन में कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। So number one, तो पहला it वचन, is पहला a divine plan. ये स्वर्गीय योजना है। Secondly, दूसरा, it is a specific plan. ये एक खास आपके लिए है, केवल आपका है। And thirdly, और तीसरा, it is a personal plan, personal will. ये व्यक्तिगत योजना है, व्यक्तिगत इच्छा है। What does it mean? इसका मतलब He will talk to you about that work more than any other person. आपके साथ आपके बारे के काम के लिए ज्यादा बात करेगा बजाय दूसरों से। Suppose your marriage is there. मान लीजिए आपकी शादी है, God will speak to you more about your marriage than He speaks with other people. आपके शादी के लगाव में आपसे प्रभु ज्यादा बात करेगा बजाय इससे कि दूसरे लोगों के आपके शादी के लगाव। Yeah. Many people will come and say, बहुत सारे लोग आके कहेंगे, "Oh, I prayed for you, प्रभु मैंने आपके लिए प्रार्थना किया and God has shown me a girl." और प्रभु ने मुझे एक लड़की दिखाया। Don't believe immediately that girl is their relative. तुरंत ना मान ले, क्योंकि वो लड़की हो सकता है उसके रिश्तेदार हो। Their own selfishness will be there. और उनका अपना कुछ स्वार्थ होगा। See, they wanted to see some good match for their own people. अपने खुद के लोगों के लिए हो सकता है कुछ अच्छा Having लगता such है, desire is not wrong. ऐसी इच्छा रखना पाप गलत नहीं है। But what I am telling, लेकिन मैं जो बता रहा when हूँ, somebody proposes something to you, you have to pray because God will talk to your life more with you than with other people. और जब कोई बात किसी आपके सामने प्रकट हो आपकी शादी के लगाव में, तो वो प्रभु आपसे ज्यादा बात करेगा उस बारे में बजाय दूसरे व्यक्ति से बात करेगा। One day, early in the morning, 6 o'clock, एक दिन सुबह 6 बजे two people came, wife and husband, to my house. I and my wife were there. पति पत्नी मेरे घर आए, मैं और मेरी पत्नी वहाँ थे। And he was telling me, और कह रहे, "Uncle, अंकल I am in need of 1 lakh rupees. मुझे 1 लाख की जरूरत है। Last night I prayed. पिछली रात मैंने प्रार्थना I की, had a dream. मेरे को एक सपना आया In the dream, और स्वप्न में you and sister, you are giving us 1 lakh. आप और सिस्टर मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हैं। Oh, I am in need when I prayed. God has shown me. आज मुझे जरूरत है और मैंने जब प्रार्थना की प्रभु ने मुझे दिखाया। My God. मैंने बोला एक प्रार्थना। do one more prayer। What is that prayer? वो प्रार्थना क्या है? वो सपना That dream should come to me। because he will talk to me about my doings more than he talks to you. भाई जिसको देना है उसको ज्यादा बताना पड़ेगा, क्योंकि उसको देना है बजाय इसके कि जिसको लेना है। About your life also. आपके जीवन के लिए Let it be any decision. कोई भी निर्णय क्यों ना, More than God talks with other people, He will talk to you about that because you are also a child of God. दूसरे लोगों से ज्यादा प्रभु आपसे बात करेगा, क्योंकि आप भी प्रभु के बच्चे हैं और वो उद्देश्य आपके लिए है। That is what is the meaning of personal plan. That is, He will talk to you very personally, somehow in various ways. और इसका मतलब यही है कि व्यक्तिगत रीति से जो इच्छा जो जाहिर होती है वो आपको प्रभु ज्यादा बात करेगा बजाय दूसरों के। So first of all, पहली बात, it is a divine plan. स्वर्गीय योजना। And secondly, दूसरा, it is the specific plan. ये खास आपके लिए है। Thirdly, तीसरा, it is a personal plan. ये व्यक्तिगत योजना है। And fourthly, और चौथा, it is a detailed plan. ये एक विस्तार से बताया हुआ योजना What does है। it mean? इसका मतलब God will reveal you step
step by step. He Pro- wanted to guide you continually. प्रभु आपको हर एक कदम पर अगुवाई करेगा, लगातार आपकी अगुवाई करना चाहता है। Every step he wants to guide you. He will not leave even a single step for you, because if he leaves single step for you, you will be slipped. हाँ, एक भी स्टेप वो आपके छूकेगा नहीं, हर एक स्टेप में आपको अगुवाई करेगा, एक भी कदम वहां से बीच से नहीं हटेगा। अगर हटा दिया तो आप स्लिप हो जाएंगे। That's what Psalm 37:23 says. और इसलिए भजन 37 और 23 कहता है, And the steps of a good man are ordered by the Lord. एक भले मनुष्य का जो जीवन का पग है वो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित की जाती If you है। are a child of God, यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, God will take every step every day. हर एक दिन हर एक कदम आपको सहायता करेगा। Though it is a detailed plan, जो भी कि ये विस्तार से किया हुआ योजना है, He will not reveal you in one day. और एक दिन में सब कुछ नहीं बता। Step by step He will. हर एक कदम कदम पे आपको बताएगा। If you obey, that's why many people will say, इसलिए यदि आप, इसलिए बहुत से लोग ये कहते हैं, it is a quotation. और ये कोटेशन है, If you obey the revealed vision, further vision will be revealed. यदि आप अपने प्रकट स्वप्न को अगर आप आज्ञा मानेंगे तो उसके आगे के स्वप्न को वो प्रभु आपको बताएगा। Vision. जो दर्शन, दर्शन, सपन बोले तो मेरे इधर ही सो जाते सपना। दर्शन, पहला दर्शन जो मिलेगा उसके बाद दूसरा दर्शन प्रभु बताएगा। If you obey, यदि आप उसकी आज्ञा मानोगे तभी। just wait. If you obey the revealed vision, further vision will be revealed. यदि आपका प्रकट किया हुआ तो दर्शन प्रभु का आप उसको मानेंगे तो उसके आगे का दर्शन प्रभु आपको दिखाएगा। Just for example, उदाहरण देते हैं, God came to Jeremiah. यिर्मयाह के पास प्रभु आए, Jeremiah 18th chapter. 18 अध्याय में। God can talk about the potter in Jeremiah's house itself. यिर्मयाह के घर में ही उस कुम्हार के विषय में प्रभु बात कर But सकते what हैं। God said? लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? Jeremiah, go to the potter's house, there I will tell. यिर्मयाह उस कुम्हार के घर में जा और वहां मैं तुझे बताऊंगा। If Jeremiah obeys, then he will talk there. हाँ, उस यिर्मयाह अगर उस बात को मानेगा तब वो कुम्हार के घर में प्रभु आगे की बात को So करेगा। like that, step by step. और इस प्रकार से कदम ब कदम प्रभु से। Abraham, come out of your place. और अब्राहम अपने घर को छोड़कर आ जा। You leave, then I will show you. हाँ, पहले तू छोड़, फिर मैं तुझे दिखाऊंगा। So you and I must obey the revealed vision. परमेश्वर के प्रकट किए हुए दर्शन को पहले Why God आज्ञा will माने। not tell the ending from the beginning? परमेश्वर क्यों अंत को पहले से नहीं बताते? He knew it. वो जानता है। But what about you and me? लेकिन आपके और मेरे बारे में क्या है? Suppose if God says, प्रभु यदि परमेश्वर यूं कहे, you are going to live for 50 years, then you are going to die. 50 साल तक आप जियोगे फिर आप मर जाओगे। Now you are 25. अब आप 25 के हो, Now what you will do? क्या करेंगे The आप? remaining 25 years, 24 years, 23 years, और 2 साल यही थिंकिंग रहता। आप 25 साल के बाद यही सोचते रहेंगे कि अरे अभी 24 बचा है, 23 बचा है। You are not going to work for God. You will be thinking my day is coming. आप प्रभु के लिए काम नहीं करेंगे, आप ये सोचेंगे कि अब ये मेरा अंत आने वाला है। That's why He will not tell the ending in और advance. इस- For our good only He will not tell. हमारे भलाई के लिए ही परमेश्वर अपनी योजना को अंत को नहीं बताता। But it is a detailed plan. The Lord has planned everything step by step. लेकिन आपके लिए ये विस्तार से किया हुआ योजना प्रभु आपको कदम ब कदम से बताता Now जाएगा। the fifth word. और 5वां शब्द जो है, It is a continuous plan. ये लगातार बताने वाला योजना Yeah, है। in Isaiah 58:11, what is written there? यशायाह 58 का 11 में क्या लिखा है? 58:11 of Isaiah. यशायाह 58 और उसका 11। हाँ. और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा हाँ. और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी Yeah, भरी first line. करेगा। First line. Yeah. और यहोवा तुझे लगातार लिए The चलेगा। Lord will guide you continually. यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। What does it mean? इसका मतलब क्या है? In our lifetime, हमारे जीवन काल में so many people will be joined to our life, and so many people will be leaving our life. बहुत सारे लोग हमारे जीवन से जुड़ेंगे और बहुत सारे लोग हमारे जीवन से बाहर At the जाएंगे। time of birth, parents will be there. और जन्म के समय माता पिता होंगे। After some time, they will go away. The wife will come and children will come. और कुछ समय बाद माता पिता चले जाएंगे, पत्नी आएंगी और बच्चे आएंगे। Or sometimes some new friends will come और into our हो life. सकता है हमारे जीवन में कुछ नए दोस्त आ जाएं। So people will enter our life and people will leave our life. लोग हमारे जीवन में आएंगे और लोग हमारे जीवन से जाएंगे। But what about God? लेकिन परमेश्वर के बारे में क्या? I will never leave you. मैं तुझे कभी नहीं It छोड़ूंगा। is a continual plan. ये लगातार रहने वाली योजना है। Sometimes we will be disobedient also. कई बार हम अनाज्ञाकारी होते हैं, Sometimes we may be committing mistakes. कई बार हम गलतियां करते हैं। Even then,
तभी भी God will not leave us. परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। 40 years of wilderness journey. 40 साल की बियाबान की यात्रा। Many times they rebelled against God. कई बार परमेश्वर से बलवा किया। Many times they murmured against कई God. बार परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाया। But not even one day he has stopped manna. लेकिन एक दिन भी मन्ना उनके लिए बंद नहीं हुआ। You have rebelled, so I will not give you manna. God never said. तुमने बलवा किया तो कल मन्ना नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। Continuous plan. लगातार बनने वाली योजना। He will not leave us. आप हमें वो नहीं छोड़ेगा। All the other people whom you believe in this world, today they are so dear to you. There is no guarantee that they will be with you till the end. आज के दिन बहुत सारे प्रिय लोग जो आपके जीवन में हैं, ये कोई गारंटी नहीं कि कल भी वो आपके साथ रहें। About his love, it is written in the Bible. प्रभु के प्रेम के विषय में लिखा है वचन In में। John 13:1. यूहन्ना 13:1 में। He loved them unto the end. और वो उनसे प्रेम करता रहा और अंत तक वैसा ही करता रहा। How many things we have seen? कितनी बातों को देखिए हमें। That's it, right. Number one, पहला क्या है? it is a divine son of man. स्वर्गीय है मनुष्य का नाम। And secondly, दूसरा it is the specific. और खास आपके लिए। Thirdly, personal. और व्यक्तिगत। Fourthly, detailed. और विस्तार पूर्वक। And fifthly, it is continuous. और ये लगातार चलने वाली योजना। And sixthly, और छठा it is a definite will. और ये निश्चित रूप से है। There will not be any alteration. उसके अंदर अदल बदल नहीं होगा। Yes, there will not be any confusion. उसके अंदर कोई भ्रम नहीं होगा। If you read Isaiah chapter 30 verse 21, और यदि यशायाह 30 और उसका 21 को पढ़ेंगे, see how that will he will reveal. कैसे वो योजना को आपके It is प्रति very करेगा। definite. ये एकदम निश्चित योजना है। और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, बात यही है, इसी पर चलो। यही है रास्ता। मार्ग यही है। This इसी is पर the चलो। way. यही रास्ता है। Don't turn left or right. बाएं दाएं नहीं मुड़ना है। What does it mean? क्या मतलब इसका? Definite will. निश्चित योजना। Many times और कई बार in my own life. मेरे अपने जीवन के Now I am not going to tell. इतना मैं नहीं बता As I पाऊंगा। already told you earlier. जैसे मैंने पहले भी बताया। Many decisions when there was confusion, God has given definite replies. और जहाँ कहीं भी निर्णय में भ्रम था, गड़बड़ी थी, वहाँ पर परमेश्वर ने निश्चित रूप से When God speaks, उत्तर there दिया। will not be any confusion. जब परमेश्वर बात करता है तो वहाँ पर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती। Very definite. बहुत ही निश्चित Lord, होता shall है। I do this or not? क्या प्रभु मैं ये करूँ या नहीं करूँ? He will answer very definitely. वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से उत्तर देगा। Through the word of God. परमेश्वर के वचन के God will द्वारा। speak to us because the word of God is living, it has life, it will speak. परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा क्योंकि वो जीवित है और बोलता है। Brothers and sisters, भाई और बहनों, I can tell many examples, बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, but now time is not there. लेकिन समय उतना नहीं। And so it is a definite will. और ये निश्चित योजना। So sixth thing, 6 बातें हो। seventhly and finally, और 7वीं और आखिरी बात, it is best for you. ये सबसे बेहतर है आपके लिए, Many बढ़िया है। times we do not know what is best for our life. कई बार हम ये नहीं जान पाते कि हमारे जीवन के लिए क्या बढ़िया चीज है, But God knows it. लेकिन परमेश्वर जानता है। Why? क्यों? He knows our future. हमारे भविष्य को जानता है। Tomorrow what will happen, He knew it. कल क्या होगा वो जानता है। So what is best for your life? आपके जीवन के लिए बेहतर क्या है? Sometimes when you are a believer, आप एक विश्वासी हो, कई बार what ऐसा होता है। God gives to you, sometimes you are not happy. कई बार परमेश्वर जो आपको देता है आप उससे खुश नहीं रहते। Hey, why He has given this to you? क्यों ये दे दिया मुझे? That would be better. वो अच्छा होता, But at the end you will understand that is the best. लेकिन अंत में आप समझोगे कि यही बेहतर है। Sometimes back I was sharing, कुछ समय पहले मैं बता रहा था, before my marriage, शादी से पहले एक बार फिर शादी का शादी बोले तो सब सोने वाले सोने वाले जाग गया। So thing is, before my marriage, I was ministering the word of God for 4 years. 4 साल तक मैं प्रभु की सेवा कर ही रहा था शादी से पहले। 1981 I was born again. और 1981 में मेरा नया जन्म हुआ। In the month of November. नवंबर महीने में। Even right from day one, I was ministering. और पहले दिन से ही मैं सेवा करने लगा। Because I was born and brought up in a Christian family, Bible was a little bit. I was acquainted with the word of God. क्योंकि मसीही घराने में मैं पैदा हुआ, इसलिए वचन से मेरा काफी लगाव था। I got married in 86. और 86 में मेरी शादी हुई। In between.
इसके बीच that 4 or 5 years period was there. 4-5 साल का जो समय काल था, As a bachelor, I was working for God, doing my job. बैचलर होने के नाते और नौकरी भी कर रहा था, प्रभु की सेवा भी कर रहा था। One day I went to a meeting. एक दिन एक सभा में मैं गया। Don't think otherwise, my wife also hearing this. ऐसा ना सोचे, मेरी पत्नी भी अभी सुन रही है। My wife has heard it so many times, that's why she will not feel bad. पत्नी ने बहुत बार सुना हुआ, इसलिए वो बुरा नहीं मानती। So maybe around 1985 like that. और 1985 के लगभग So many proposals were coming. I was working as an engineer. इंजीनियर की तरह काम कर रहा था मैं, बहुत सारे प्रस्ताव आ रहे थे। And if my father says you marry, I was not happy. और मेरे पिता बोल रहे यार तुम शादी कर लो, ये तो मैं ये लड़की को This कर लो। proposal, I was not happy. मैं खुश नहीं था। My mother was telling some proposal. मेरी माँ कुछ लड़की बता रही है, My father was not happy. तो मेरे पिताजी खुश नहीं And है। I was telling, okay, I want to marry so and so girl. She is a good girl. जब मैं बता रहा हूँ कि ये लड़की से विवाह करना ये अच्छी लड़की है, Both mother and father were vetoing it. माँ बाप दोनों मान नहीं रहे। Now there is no oneness. अभी एकता नहीं है। At that time, उस समय I was speaking in a meeting. एक सभा में मैं बात कर रहा Not a special meeting, not an ordinary meeting, maybe 100 or 150 people था। came. खास सभा नहीं थी, ऐसे ही सामान्य सभा थी, 100-100 लोग होंगे। And after the meeting, मीटिंग के बाद don't think otherwise I told advance. पहले मैं बता दे रहा हूँ, One beautiful young girl was coming forward. एक बहुत सुंदर लड़की सामने आई, Very, very beautiful. बहुत Physically. सुंदर, बहुत सुंदर देखने में। See how much selfish I am. मैं कितना स्वार्थी हूँ देखिए। I am not beautiful, I know it, you know it. मैं सुंदर नहीं हूँ, आप जानते, मैं जानता। And I wanted to. और मैंने सोच लिया मैं सुंदर लड़की से, She is coming forward. वो आगे आ रही है। Then I was having a thought in my mind. मेरे दिमाग में विचार आया, अरे so many proposals are coming, this proposal never came. बहुत सारे प्रस्ताव आ रहे, ये वाला प्रस्ताव नहीं आया। And if this proposal comes, अगर ये प्रस्ताव आ जाए, and then my mother was there in that meeting. और उस सभा में मेरी माँ भी थी। And I called my mother. मैंने माँ को बुलाया। Do you know that girl? आप उस लड़की को जानते Oh, हो? yeah, I know that girl because she is only living there. हाँ मैं जानती हूँ, यही रहती है। Because I was there in Hyderabad, I did not know that girl. क्योंकि मैं हैदराबाद में था, मैं उस लड़की को नहीं जानता। My mother suspected. और मेरी माँ शक करने लगी। This boy is having any interest on this girl. हाँ, इस लड़की के ऊपर कोई दिलचस्पी है क्या? Then that girl came forward. लड़की सामने आई, Directly came to me. मेरे पास आगे सीधा, What is this? क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? Then she said, उसने कहा, because I was a preacher, तो मैं उधर not प्रचार, having any bad idea or any such thing. ऐसा कोई बुरा विचार मेरे मन में That's why नहीं। I'm telling very open. इसलिए मैं खुले रूप से बता रहा And she हूँ। came forward, praise the Lord, brother. और उसने आके बोला, प्रेज द लॉर्ड भाई। It's common, praise the Lord, brother. तो ऐसे बोलते हैं, Then I प्रेज द told लॉर्ड। praise the Lord. मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड। Then she asked, तो उन्होंने पूछा, please pray for me. मेरे लिए प्रार्थना करिए। Then I asked, मैंने पूछा, for what? I thought that she may be waiting for a job or a seat in a college like that. ये नौकरी के लिए इंतजार कर रही है, कॉलेज में सीट, किसके लिए प्रार्थना करूँ? क्या? Then she told, उसने कहा, by my cancer cells. मुझे कैंसर है, मैं कैंसर से The पीड़ित हूँ। doctor told within 3 months I am going to die. और डॉक्टर ने बोला 3 महीने में मैं मर जाऊँ। Then why pray? Then why pray? फिर प्रार्थना किस लिए Then करें? she asked, तो उसने मुझे पूछा, please pray so that I may leave this world without much pain. तो मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं संसार से बिना दुख के दर्द के जाऊँ। Because cancer means so much pain. और कैंसर होने से बहुत तकलीफ होता है। So please pray so that I may leave this world without much pain. और प्रार्थना ये करिए कि मैं संसार को बिना दुख या दर्द से छोड़ जाऊँ। Then तब मैं सोचा, I should not be led by what I am seeing. इसलिए तब मैंने सोचा कि मैं उस दिशा में नहीं जाऊं जो मैं What देख रहा you हूं। desire may not be the best for your life. जो आप सोच रहे हो, जो आप इच्छा कर रहे हो, आपके जीवन के लिए वो बेहतर नहीं होगा। Because what is going to happen tomorrow you do not know. क्योंकि कल क्या होने वाला है आपको नहीं पता But है। who knows it? कौन जानता है? God knows it. परमेश्वर जानता You are a है। child of आप God. परमेश्वर के बच्चे That's हो। why always God gives you the best. और इसलिए परमेश्वर आपको हमेशा बेहतर देता है। Brothers and sisters.
भाई और बहनों, the plan of God for your life, because you are a child of God. परमेश्वर की योजना आपके लिए, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो, It is the divine plan. ये उस स्वर्गीय योजना It is है, the specific ये plan. खास आपके लिए It है, is a personal plan. ये व्यक्तिगत है, It is a detailed plan. ये एक विस्तार से दिया हुआ योजना है, continuous plan. ये लगातार It मिलने is वाली a योजना definite है, plan. ये एक निश्चित योजना है And it is the best plan. और ये सबसे बेहतर बढ़िया है। As a child of God, प्रभु का बच्चे होने के you नाते must be able to tell, आप ये बोलना चाहिए, Lord, I delight to do thy will. हे प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। How to find that will I have not shared. कैसे उस इच्छा को पाना है ये मैंने नहीं I बताया, told you that is tomorrow only. ये कल ही मैं बताऊंगा, But लेकिन it is best plan. ये आपके लिए सबसे बढ़िया है। As a child of God, प्रभु के बच्चे होने as के a नाते separated person, और एक अलग व्यक्ति होने our के नाते delight is not in the why. हमारी जो प्रसन्नता है वो दाखरस में नहीं है। I delight in the Lord. मैं प्रभु में आनंदित हूँ, I delight in God's word. परमेश्वर के वचन में मैं आनंदित हूँ And we must delight in doing God's will. और परमेश्वर की इच्छा को करने में मैं आनंदित होता May हूँ। God help us. प्रभु हमारी सहायता Let करें। us pray. आइए प्रार्थना करें।